हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक की लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि शर्मिष्ठा उसे अच्छे से बता देती है कि क्या होगा अगर वो पुलिस में जाएगी और कोर्ट में जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। और कहती है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अगर कोई बचा सकता है ना तुम्हें मुझसे युक्ति, तो मैं खुद हूँ। इसलिए आइंदा मुझे ना हेकड़ी मत दिखाना। तो कहते तुम चाहती क्यों हो मुझसे, तुम्हारे पास है क्या मुझे देने को। युक्ति सर झुकाते हुए कहती है, हाँ मेरे पास पैसे तो नहीं है तुम्हें देने को, बाकी तुम बताओ मैं क्या करूँ। मुझे वो ठीक लगा तो करूँगी, वरना जो चाहे तुम्हारे जी में आए करना। शमी कहती है, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, जब सोचूंगी बता दूंगी, तब तक तुम्हें रोज आना है। नाउ गेट आउट, मुझे अब काम करना है। युक्ति चुपचाप बाहर आ गई थी। सांची उसे देखती है तो उसके चेहरे का उड़ा रंग देखकर पूछती है कि क्या हुआ। ये सुनकर युक्ति की आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो वहाँ रोना नहीं चाहती थी, खुद को इतना कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। तो सांची से कहती है, यहाँ से निकल, पहले यहाँ से बाहर चलो, उसके बाद बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं। दोनों बाहर आकर ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो में बैठकर सांची पूछती है, अब तो बता, ये रोने जैसी शक्ल क्यों बना रखी है। युक्ति की आंखों से अब आंसू निकलने लगे थे। सांची उसे पूरे रास्ते चुप करवाती रही, फिर अपने घर ले आई, मुँह धुलवाया, थोड़ा सा ठंडा पानी का गिलास दिया और उसे लटाकर चाय बनाने चली गई। मम्मी अपने कमरे में दोपहर की झपकी ले रही थी तो उन्हें कुछ पता न चला। चाय पीते हुए युक्ति ने धीरे धीरे उसे सारी बात बताई। ये सुनकर सांची भी टेंशन में आ गई थी। सांची ने मयंक को फ़ोन किया और कहा कि घर आ जाओ, और फिर युक्ति की तरफ देख के कहा फ़ोन रखने के बाद कि उसे बताना है ना। युक्ति ने कहा, हाँ बताना तो पड़ेगा, इतनी बड़ी बात उससे तो छुपा नहीं सकती। कल को कोई बात हुई तो वो नाराज़ होगा कि उसे नहीं बताया, इसलिए बताना सही रहेगा। सांची ने फ़ोन किया और 15-20 मिनट बाद मयंक भी आ गया। सांची गेट पर ही खड़ी थी, जिससे वो चुपचाप दबे पाँव मयंक को अंदर ला सके, क्योंकि अगर मम्मी को पता चलता कि मयंक आया है तो तीनों को ड्राइंग रूम में बैठना पड़ता और बात करना मुश्किल हो जाता। मयंक ने बात सुनी तो युक्ति को पिस्तौल दिखाने पर भड़क उठा। सांची ने उसे चुप करवाया कि ज़्यादा मत भड़को, मम्मी ने सुन लिया तो आफत से पहले आफत आ जाएगी। मयंक प्लीज़ शांत रखो खुद को। मयंक खुद को शांत करते हुए उसकी धमकी सुन कहता है कि युक्ति तुम उसकी धमकी सुनकर चुपचाप आ गई, उसे 2-4 देने चाहिए थे ना। सांची ने कहा, और उससे क्या हो जाता। तुमने युक्ति की हालत नहीं देखी थी, वो कितनी डरी हुई थी, ऐसे में वो उसे 2-4 रख के देती। वाह क्या बात है ना मयंक। मयंक कहता है, तुम कब से डरने लगी, युक्ति की तरफ देख के। सांची ने कहा, इस सिचुएशन में कोई भी होता तो डरता, तुम भी डरते। वो बच्चों वाली बंदूक नहीं, सचमुच की गन थी। अच्छों के होश उड़ जाते हैं, मैं नहीं डरता किसी से। युक्ति भी नहीं डरती थी, पर डर गई ना। डरना चाहिए, अच्छी बात होती है। डर हमें उल्टे सीधे काम करने से रोकता है। मयंक ने कहा, कल मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, देखता हूँ कि। सांची ने मयंक की बात काट कर कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। मयंक सांची को घूरता और कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, इससे ज़्यादा तो तुम डरी हुई लग रही हो। हाँ डरी हुई हूँ, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में डरा ही जाता है मयंक, और जब तक दिल दिमाग शांत ना हो चुप रहा जाता है।
तो क्या करें, छोड़ दें इसे अकेले? मैंने ऐसा कब कहा मैं? तो तुम कहना क्या चाह रही हो? देखो, हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, पर अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें अब युक्ति के साथ जाने नहीं दे सकती। तुम जाकर वहाँ सीन क्रिएट करो और बात बढ़ जाए। कल भी मैं ही जाऊँगी। देखो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। एक, वो जैसा कह रही है करें। दूसरा, हम सारी बात तुम्हारे पापा से बताएं, फिर वो जैसा करें या कहें। युक्ति ये बात सुनती कि नहीं, अंकल को नहीं बता सकते। सांची ने कहा तो फिर चुप बैठो और इंतज़ार करो, चाहती क्या है वो। तो ऐसे तो उसे लगेगा हम डर गए। सांची ने कहा हाँ तो लगने दो, वो ऐसा सोचती रहे तो हमारे लिए अच्छा ही है। वो हमें कुछ नहीं कहेगी और हमें टाइम मिलेगा अगला मूव डिसाइड करने में कि अंकल को बताना है या नहीं। मैंने बोला ना, उन्हें नहीं बताना है। और तुम दोनों को कसम है, जो तुम में से ये बात किसी ने भी किसी को भी बताई, मैंने बोल दिया ना, अंकल को नहीं बताना है, चाहे जो हो जाए। मैं मना कर रही हूँ, अंकल को नहीं बताना। तुम दोनों को कसम है, तुम दोनों अंकल को नहीं। युक्ति पैनिक होने लगी थी। मयंक ने कहा अच्छा नहीं बताएंगे, तुम शांति रखो, इत्मीनान रखो यार, नहीं बताएंगे। जब भी बताओगे तुम ही बताओगे, पर ऐसे चुप भी नहीं बैठ सकते और तुम्हें उसे डराने धमकाने नहीं दे सकते। और अब तो इसमें हम भी शामिल हैं। उसने एक तरह से घुमा फिरा कर हम तीनों को धमकी दी है। सांची ने कहा तीनों को नहीं, चारों को, गौरव को भी। पर उसने हमें धमकी क्यों दी? मयंक ने कहा तुम्हें ही शौक चढ़ाया था जाने का, हो सकता है तुम्हें देखकर तुनक गई हो और मजा चखाने के लिए दे दी हो। सांची ने मुंह बनाते हुए कहा कि गौरव को बताएं क्या इस बारे में? मयंक ने कहा नहीं, वो बेवकूफ़ या तो बात और ख़राब कर देगा या फिर सारा ब्लेम युक्ति पर डाल देगा। सांची ने कहा ऐसे कैसे डाल देगा? सिम और नंबर तो उसी ने दिया था ना, किसी ने देखा था क्या उसे देते हुए? और इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपने नाम से सिम लेगा। युक्ति अब तक बैठी किसी सोच में गुम थी। उसे सोचता देख मयंक और सांची भी चुप हो गए थे। थोड़ी देर बाद युक्ति बोली मुझे नहीं लगता उसने तुम लोगों को धमकाया, उसने बस मुझे धमकी दी है और ये बताने की कोशिश की है कि मैंने कुछ उल्टा सीधा किया तो वो मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों को जो मेरा साथ देंगे उन्हें भी नहीं छोड़ेगी और मैं तुम दोनों को मेरी वजह से प्रॉब्लम में नहीं फंसने दूंगी। मयंक ने कहा हम दोनों दोस्त हैं तुम्हारे, तुम हम दोनों की फैमिली का हिस्सा हो और परिवार में किसी को अकेले नहीं छोड़ा जाता, तो हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। युक्ति कहती है जानती हूँ और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम दोनों को प्रॉब्लम में ना डालूं। मुझे सांची को साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था और कल से मैं अकेले जाऊंगी। सांची ने कहा हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते और ना ही तुम्हें हमारे लिए उसके सामने झुकने दे सकते हैं। और ये सब बात की बातें हैं, पहले वो कुछ बताए तो उसे चाहिए क्या? तुम दोनों को मेरा सपोर्ट करना है तो ये बताओ कि मैं मामा जी से क्या कहूँ, क्योंकि ये रोज़ रोज़ का मसला नहीं है, ये 2-4 रोज़ का मसला नहीं है। मुझे रोज़ उसके पास जाना है। क्या कहूँ उनसे कि मैं ऑफिस नहीं आ सकती? मयंक ने कहा तुम उसकी टेंशन मत लो सांची, तुम भी सोचो और मैं भी सोचता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी तुम घर जाओ, तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है, या एक काम करो तुम यहीं पर रेस्ट कर लो, वहाँ तो तुम्हें काम बता दिए जाएंगे, ये कर लो वो कर लो। तुम्हारी चाची की किचकिच ऊपर से रहेगी, उन्हें तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता, बेवकूफ़ औरत है। तो तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रेस्ट कर लो, यहाँ तुम्हें थोड़ा आराम भी मिलेगा और हमें थोड़ा सोचने का टाइम भी मिलेगा और हमारी चिंता भी ख़त्म हो जाएगी। हमें यकीन रहेगा कि तुम यहाँ पे रेस्ट ही कर रही हो।
वहाँ जाओगी तो पागल औरत तुमसे कुछ ना कुछ करवाती रहेगी, किच करती रहेगी। तो सांची ने कहा तुम यहीं पर सो जाओ थोड़ी देर, वैसे भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो युवती आंखें बंद करके लेट जाती है, पर आंखों पर अपनी कलाई रख लेती है। उसे नींद कहाँ आनी थी, वो तो सोच में गुम थी जो आज हुआ उसके बारे में। उसे टेंशन हो रही थी। इधर ऑफिस से छुट्टी का टाइम होने को था। अशोक का काम ख़त्म हो गया था वो आकर शम्मी के कैबिन में बैठ गया था। वैसे ये दोनों का हमेशा का ही था। दोनों में से जिसका काम पहले ख़त्म हो जाता वो दूसरे के ऑफिस में गप्पे लड़ाने पहुंच जाता। गप्पे कई बार इधर उधर की होती तो कई बार किसी केस से रिलेटेड। अक्सर दोनों आते जाते भी साथ ही थे। अशोक का घर रास्ते में पड़ता था तो शम्मी उसे सुबह लेकर शाम को ड्रॉप करते हुए जाती थी। कभी शम्मी को या अशोक को कहीं इधर उधर या घर जल्दी जाना होता था तो अशोक की रॉयल एनफील्ड ऑफिस में ही खड़ी रहती थी, तो उसका इस्तेमाल किया करता था। तो अशोक शम्मी के कैबिन में आया और कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि तो आज कैसा रहा। आज भी उसे इंतज़ार करवाया और भेज दिया। शम्मी ने एक विजयी मुस्कान से कहा, कल बड़ा कह रहे थे ना कि आम सी लड़की मत समझना, बिल्ली है, पंजा मार देगी, चारों खाने चित कर देगी। उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी, मुझे अकड़ दिखा रही थी, सारी निकाल दी। उसका चेहरा देखने लायक था। अशोक ने कहा, क्या कर दिया भाई। शम्मी उसे सारी बातें बताने लगी और अशोक बिना पलक झपकाए वो सारी बातें सुनता रहा। जब शम्मी बोल चुकी तो अशोक बोला, तुमने सच में उसे गन दिखाकर डराया? तुम्हें क्या लग रहा है झूठ बोल रहे हो? कहीं उसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दी तो? तुम भी ना कभी कभी बैठे बिठाए पंगेबाजी मोल ले लेती हो यार। एक नया शगुफा छेड़ दिया ना। शम्मी ने कहा, क्या यार तुम्हें लगता है इतना आसान है मेरे खिलाफ कंप्लेन करना? कंप्लेन करने से पहले कोई भी थाना हो वहाँ का एएसआई मुझे कांटेक्ट करेगा। इतने भी जिम्मेदार पुलिस वाले नहीं हैं। अशोक ने कहा, मुझे डर यह है कि वो फ़ोन तुम्हारे बजाय तुम्हारे पिताजी के पास ना चला जाए और सोने पे सुहागा हो जाएगा। और सोने पे सुहागा ये होगा इससे ज़्यादा कि फ़ोन तुम्हारे पापा जी की जगह तुम्हारे प्यारे फुफ्फा पे ना चला जाए। उसने कलेश कर देनी है। ये कहते हुए शौकी काफ़ी घबराया हुआ था। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, और ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।